अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे एक नए मौजू की सीरीज़ में, जिस मौजू का उन्वान है दोस्त, दोस्ती और इस्लाम। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया। पैदा करने के बाद इस ज़मीन पर हमको बसाया और इस ज़मीन पर हम इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को, हैवानों को, अलग अलग तरह की मखलूक़ात को बसाया है। पर ज़मीन पर बसने वाली अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में हम इंसानों को अल्लाह ताला ने बहुत यूनिक बनाया है, बहुत स्पेशल बनाया है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ऐसी बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बसने वाले किसी और जानदार को अता नहीं फरमाई है। और इन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को सोशल बनाया है। इसलिए बाज़ लोग इंसानों को, जो फ़लसफ़ी है ना, वो बाज़ फ़लसफ़ी इंसानों को कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, एक समाजी जानवर है। अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में ये बात डाली है, उसके नेचर के अंदर ये बात रखी है कि वो सोसाइटी बना करके रहता है, वो समाज के अंदर रहता है, वो ताल्लुकात और रिश्ते बना करके रहता है। वो अपने जैसे इंसानों के बीच में रहकर ही ज़िंदा रह सकता है। तन्हाई से उसको वहशत होती है, वो अकेलेपन से घबराता है, बल्कि अकेलापन उसके लिए एक तरह की सज़ा है, एक तरह का अजाब है। इसलिए बहुत सारे लोग जब कोई जुर्म करते हैं तो उनको सज़ा ये दी जाती है कि किसी काल कोठरी में अकेले उनको बंद कर दिया जाता है, जहाँ उनके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। ये तन्हाई, ये अकेलापन एक इंसान के लिए अजाब है। नॉर्मल इंसान अपने जैसे इंसानों के बीच में रहता है और अपने जैसे इंसानों को देख करके कंफर्ट महसूस करता है। बल्कि बाज़ जो लुग़त के उलमा हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान का जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ उन्स से बना है। उन्स का मतलब क्या होता है? कंफर्ट, उनसियत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, कि हम इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों को देख करके कंफर्ट फील करते हैं, अपने आप को एक मानूस हो जाते हैं जब हम जैसा कोई दूसरा इंसान हमको दिखाई देता है। और अगर हम जैसा कोई इंसान हमको दिखाई ना दे तो तन्हाई और लोनलीनेस हमको वहशत में लेकर के चली जाती है। हमको घबराहट महसूस होती है जब हम तन्हा होते हैं तो। और इंसान की इसी मिजाज की वजह से हम रिश्ते बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, राब्ता रखते हैं लोगों से। अब जो हमारे ताल्लुकात होते हैं वो मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। कुछ ताल्लुकात हमारे खूनी होते हैं, यानी कुछ लोगों से हमारा रिश्ता खून का रिश्ता होता है। हमारे माँ बाप, भाई बहन, ननिहाल के जो रिश्तेदार होते हैं, इनसे हमारा खूनी रिश्ता है। कुछ हमारे रिश्ते होते हैं जो ससुराली रिश्ते होते हैं, कि हम शादी करते हैं तो बीवी है, साला साली, सास ससुर, तो ये ससुराल वाला एक रिश्ता होता है। ज़िंदगी में ऐसे ही जो हमारे रवाबित होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, उसमें से एक बहुत गहरा ताल्लुक़, बल्कि एक बहुत गहरा रिश्ता जो है ना, वो होता है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान के नेचर में ये डाला है कि उसको दोस्त की ज़रूरत होती है, इसीलिए इंसान दोस्त बनाते हैं। हर सोसाइटी में इंसान की तारीख़ जितनी पुरानी है, दोस्ती की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है। हर ज़माने में इंसान दोस्तों की तलाश में रहा है, दोस्त बनाता रहा है। हर इंसान को दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे कोई इंसान अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे लोग अच्छे लोगों को दोस्त बनाते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों को दोस्त बनाते हैं। लेकिन दोस्त बहरहाल एक इंसान के का नफ्सियाती तकाज़ा है, उसकी ज़हनी ज़रूरत होती है दोस्त बनाना। जो लोग दोस्त नहीं बनाते वो नॉर्मल इंसान नहीं होते, वो किसी नफ्सियाती खलल के, वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, जिनको जो तन्हाई पसंद होते हैं, जिनको दोस्त बनाने में कोई इल्ला ये कि भाई किसी को अच्छा दोस्त ना मिल रहा हो इसलिए वो तन्हा रह रहा हो तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो इंसान दोस्त बनाता ही नहीं, उसको दोस्तों की ज़रूरत महसूस नहीं होती, वो नॉर्मल किस्म का इंसान नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की दोस्ती का जो मकाम होता है, उसका कोई रिश्तेदार उस मकाम पर फायज़ होता है, तो उसको किसी अलग से दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी हमारा सगा भाई हमारे लिए दोस्त हो जाता है, कभी हमारे वालिद, कभी हमारा बच्चा, कभी हमारी बीवी, कभी हमारे जो है वो पड़ोसी, कोई हमारा अपना ख़ानदानी रिश्तेदार या ससुराली रिश्तेदार, उसको ही हम अपना दोस्त बना लेते हैं, तो हमको बाहर से किसी को दोस्त नहीं बनाना पड़ता। लेकिन दोस्त बहरहाल इंसान की एक फ़ितरी, एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल ज़रूरत होती है, इसीलिए इंसान दोस्त बनाता है। और दोस्ती ज़िंदगी का एक ऐसा रिश्ता है
कि अगर अच्छा दोस्त बाज़ मर्तबा हमारे खूनी रिश्तों से ज़्यादा हमारे लिए अहम साबित होता है। खूनी रिश्ते उनकी अपनी जगह पर बहुत अहमियत है, उन रिश्तों को बना करके रखना, उनके हुकूक अदा करने की बहुत ताकीद आई है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत मर्तबा ऐसा होता है ना कि हमारा दोस्त हमारे लिए हमारे खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा अहम तरीन साबित होता है। दोस्ती का ताल्लुक कभी कभी इतना गहरा होता है ना कि दोस्त इंसान के लिए ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बन जाता है। बल्कि आप बहुत दूर ना जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी के हर कदम पर साथ देने वाले, हर मुश्किल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहने वाले, हर तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन करने वाले, हर तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना जान व माल, अपनी इज़्ज़त, अपनी ख्वाहिशात, जो कुछ अपना सरमाया दौलत जो कुछ था सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिटा देने वाले, हर लम्हे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहने वाले, हर खुशी गम में अल्लाह के नबी के साथ शरीक होने वाली एक ही शख्सियत है। और आप समझ सकते हैं उस एक शख्सियत का नाम क्या है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी के क्या थे? हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी के रिश्तेदार नहीं थे बुनियादी तौर पे। असल रिश्ता हज़रत अबू बकर का अल्लाह के नबी के साथ था दोस्ती का रिश्ता। हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे भी मरहले आए जब सगे खूनी रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। ऐसे भी मरहले आए जब रिश्तेदारों ने ज़ख़म लगाया, हज़रत अबू बकर ने उस ज़ख़म पे मरहम लगाए। रिश्तेदारों ने जुल्म ढाया, हज़रत अबू बकर दिफा के लिए आगे बढ़े। खूनी रिश्तेदारों ने, सगे चचा ने इज़्ज़त को बदनाम करने की कोशिश की। सगे रिश्तेदारों ने, हत्ता कि जो सगा चचा है उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के दिफा के लिए, नुसरत के लिए, मदद के लिए कौन खड़े हुए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोस्ती का रिश्ता होता है। बल्कि सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नहीं, अल्लाह के नबी के सारे सहाबा। भाई सहाबा का मतलब ही होता है दोस्त, साहिब का मतलब होता है साथी। तो दोस्त के लिए अरबी में अलग अलग अल्फाज आते हैं। दोस्त को अरबी में वली कहा जाता है, सदीक कहा जाता है, हमीम कहा जाता है, करीन कहा जाता है। दोस्त को अरबी में खलील भी कहा जाता है। दोस्ती के लिए अलग अलग तरह के अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं। अखुन, ये भाई का माना, उस दोस्त भाई के दोस्त के लिए भाई का लफ्ज़ यानी अखुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो सहाबी और सहाबा इसका मतलब भी दोस्त होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन को आगे बढ़ाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मदद तो की, पर अल्लाह ताला की जो मदद आई उसका ज़रिया कौन बने, दुनिया में उसका सबब कौन बने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, अल्लाह के नबी के सहाबा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन। अल्लाह है जिसने अपनी मदद से आपका ताउन किया और आपकी नुसरत की ईमान वालों के ज़रिए से। जो ईमान वाले लोग थे अल्लाह के नबी के साथी, अल्लाह के नबी के सहाबा, वो बुनियादी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। अल्लाह के नबी की मिशन को आगे बढ़ाने वाले अल्लाह के नबी के साथी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। तो दोस्ती का जो रिश्ता है वो ज़िंदगी का बड़ा गहरा और बड़ा अहम तरीन रिश्ता है। हमारा दीन क्योंकि एक कामिल दीन है, एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। तो अल्लाह ताला ने जैसे ज़िंदगी के हर मरहले में हमारी रहनुमाई फरमाई है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने दोस्ती जो ज़िंदगी का एक बहुत अहम तरीन शोबा है और एक बहुत अहम तरीन मरहला है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ऐसे ही अंधेरे में नहीं रखा है। उसमें भी अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है कि दोस्ती की अहमियत क्या है और दोस्त कैसे होने चाहिए, अच्छे दोस्तों की क्या सिफ़ात हैं, बुरे दोस्तों की क्या सिफ़ात है, फिर दोस्तों के हुकूक क्या हैं। ये बहुत अहम तरीन मौजू है और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने एक गुफ्तगू की सीरीज़ शुरू की है उसमें इंशाअल्लाह ताला इस अहम तरीन मौजू पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि दोस्ती के मामले में कुरान और सुन्नत ने हमारी क्या रहनुमाई की है। कुरान हिदायत की किताब है और हिदायत का मतलब होता है रहनुमाई। और अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरत के मामले में हमारी रहनुमाई नहीं की, दुनिया की ज़िंदगी में, मामलात में भी जिन चीज़ों में हमको हिदायत और रोशनी की ज़रूरत थी, कुरान मजीद इन मामलात में भी हमारी रहनुमाई करता है।
अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि ये कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे दुरुस्त तरीन रास्ता है। तो ज़िंदगी में जैसे हमारे दीन ने अक़ायद के मामले में हमारी रहनुमाई की है कि हमारा अक़ीदा कैसा होना चाहिए, दीन ने हमारी इबादत के मामले में हमारी रहनुमाई की कि हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए, वैसे ही दीन ने जो ज़िंदगी के मामलात हैं अलग अलग, जो अलग अलग अफेयर्स और मैटर होते हैं ज़िंदगी के, उसमें भी हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने, कुरान और सुन्नत ने हमारी कंप्लीट गाइडेंस और रहनुमाई की है। और उसी में से एक शोबा ये है कि दोस्त कैसे लोगों को बनाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला 3 बुनियादी निकात हैं जिस पर हमको गुफ्तगू करनी है इस मौजू के हवाले से। पहला तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि दोस्ती की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है और अच्छे दोस्त की ज़रूरत क्यों है इंसान को ज़िंदगी के अंदर, अच्छे दोस्त का फ़ायदा क्या होता है, बुरे दोस्त का नुकसान क्या होता है। दूसरा इंशाअल्लाह ताला जो हमारा मौजू होगा वो होगा कि अच्छे दोस्त के सिफ़ात क्या क्या होते हैं, कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, और बुरे दोस्त के सिफ़ात क्या क्या होते हैं, कैसे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। बल्कि इस मौजू के तहत हम ये भी समझेंगे कि अगर हम किसी के दोस्त हैं तो एक दोस्त होने की हैसियत से कौन कौन सी अच्छाइयाँ हमारे अंदर होनी चाहिए, हम कैसे किसी का एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं और कैसा दोस्त हमको नहीं बनना चाहिए। तो अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त के सिफ़ात क्या क्या हैं, ये दूसरा मौजू। और तीसरा मौजू इंशाअल्लाह ताला कि दोस्ती के हुकूक क्या हैं। अगर किसी को आपने दोस्त बनाया है तो आपके तईं उस पर और उसके तईं आप पर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ और क्या क्या हुकूक आयद होते हैं। जो हक़्क़ुस सदाक़ा जिसको कहा जाता है कि राइट्स ऑफ फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप के भी राइट्स होते हैं, जैसे माँ बाप के कुछ हुकूक हैं, जैसे पड़ोसी के हुकूक हैं, जैसे बच्चों के हुकूक हैं, बीवी के हुकूक हैं, शौहर के हुकूक हैं, वैसे ही दोस्तों के भी कुछ हुकूक होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक मुख्तसर सी सीरीज़ होगी जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम इन 3 मौज़ूआत को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने कही कि भाई दोस्ती की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में क्या है। मेरे भाइयों, दोस्ती जो है ना वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला अगर अच्छा दोस्त दुनिया में किसी को अता फ़रमा देना तो उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जो रहमतें करता है उसमें से एक रहमत ये भी करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा दोस्त किसी इंसान को फ़राहम कर दे। अल्लाह ताला से जिन नेमतों के लिए दुआ मांगनी चाहिए उसमें से एक दुआ अल्लाह ताला से अच्छे दोस्त के लिए भी मांगना चाहिए। इसलिए बाद सलफ़ कहा करते थे ना, अच्छे दोस्त मांगने की दुआ क्या है, तो सलफ़ जो है ना उनसे एक दुआ मनकूल है, अल्लाह के नबी से तो नहीं मनकूल है लेकिन ताबईन से ये दुआ मनकूल है कि अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, अल्लाह ताला मुझको सालेह साथी अता फ़रमा दे, सालेह दोस्त अता फ़रमा दे, सालेह हमनशीन मुझे अता फ़रमा दे। दोस्त इतने अहम तरीन जो है ना वो ज़िंदगी के हिस्से होते हैं और उनसे आपके दुनिया और आखिरत के इतने सारे फ़वाइद जुड़े होते हैं कि इंसान को अपनी दुआओं में अच्छे दोस्त के लिए दुआ करनी चाहिए। आपको बहुत सारे ताबीन क्या मिलेगा कि उन्होंने किसी जगह पर सफ़र किया, एक ताबी जो है वो शाम आए, एक ताबी जो है वो मदीना में आए और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, तन्हाई के लिए नहीं, दुआ की अच्छे दोस्त के लिए। कहा अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, अल्लाह ताला मुझे सालेह दोस्त अता फ़रमा दे, सालेह हमनशीन अता फ़रमा दे। और ताबीन बयान करते हैं, जैसे एक ताबी बयान करते हैं कि मैंने दुआ की तो मुझे हज़रत अबू हुरैरा मिल गए और मैंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उनसे सुनी। तो दोस्त अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जिसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अच्छे दोस्त के लिए। ख़ुद कुरान मजीद में आप देखें अल्लाह ताला ने दोस्ती को अपनी नेमत बयान की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अंसार के लोगों को खुसूसी तौर पे ख़िताब करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ताला की नेमत याद करो तुम पर कितनी बड़ी है। इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। जो अंसार के लोग थे ना, अंसार के बुनियादी तौर पे 2 कबीले थे, औस और खज़रज। जब तक कि इस्लाम उनके दरमियान नहीं आया था ये दोनों कबीले आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बड़ी बड़ी जंगें इनके दरमियान में हुई, इन जंगों में हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह फरमाता है वज़्कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन, याद करो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत डाल दी। ये जो एक दोस्त अपने दोस्त के लिए मोहब्बत, एक अपने अच्छे दोस्त के लिए उल्फत, एक चाहत, एक लगाव जो महसूस करता है ना, इस फीलिंग को अल्लाह ताला ने अपनी नेमत करार दिया है। फरमाया फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना,
तो अल्लाह ताला की नेमत थी कि तुम एक दूसरे के भाई बन गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए। अख का जो इख्वान यानी भाई होता है वैसे तो, लेकिन अरबी में अख का लफ्ज़ जो है ना, भाई का लफ्ज़, ये दोस्ती के लिए भी आता है। इंग्लिश में भी हम लोग कहते हैं ना, जैसे ब्रदर, दोस्त को ब्रदर कहा जाता है, ब्रो कहते हैं, व्हाट्सअप ब्रो, तो ये ब्रो और ब्रदर ये दोस्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम एक दूसरे के दोस्त बन गए, फासबाहतुम बिनिअमती ही, अल्लाह की ये नेमत थी कि तुम एक दूसरे के दोस्त बन गए। अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है। अल्लाह की तरफ से बंदों पर जो एहसान होता है ना, उसमें से एक एहसान अल्लाह ताला ये भी करता है कि किसी इंसान को अल्लाह अच्छा दोस्त अता फरमा दे। अच्छा दोस्त हमारी दुनिया की भी ज़रूरत होता है और हमारी दीन की भी ज़रूरत होता है। अच्छा दोस्त सिर्फ हमारी दुनिया पर असर अंदाज नहीं होता, अच्छा दोस्त हमारे दीन पर भी असर अंदाज होता है। इसलिए सलफ़ कहा करते थे, अस्साहिबु साहिबुन इम्मा इलल जन्नति व इम्मा इलन नार, कि जो दोस्त होता है वो साथ लेकर चलने वाला होता है, या तो तुमको साथ लेकर के जन्नत में ले जाएगा या तो साथ लेकर के जहन्नम में लेकर के जाएगा। आपका दोस्त सिर्फ दुनिया के फायदे और नुकसान से उसका ताल्लुक नहीं है कि दुनिया में आपको फायदा या नुकसान पहुंचाता है। आपका दोस्त आपको जन्नत में भी ले जा सकता है और जहन्नम में भी लेकर के जा सकता है। आपकी आखिरत की कामयाबी का डिपेंडेंस इस बात पर है कि आप किस तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, खासतौर पे जो नौजवान सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, क्योंकि ये दोस्त बनाने की असल उम्र होती है वो जवानी की उम्र ही होती है, बहुत सोच समझ करके दोस्तों का इंतखाब करें। देखें, रिश्तेदारों को तो हम अपनी तरफ से तय नहीं कर सकते, रिश्तेदार हम खुद मुंतखब नहीं करते। अल्लाह ने जिन रिश्तों में हमको पैदा कर दिया है हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, मामू हैं, खाला हैं, फूफी हैं, अल्लाह ताला ने जिनको हमारे रिश्तों में रख दिया, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके साथ हमको जोड़ करके रखना है। सिला रहमी का तकाजा यही है कि अच्छा हो या बुरा हो, रिश्तेदार से आप अपने रिश्तेदारों का खुद इंतखाब नहीं कर सकते। उन्हीं रिश्तेदार अल्लाह ने आपके जो तय कर दिए वही रहेंगे, तो उनके साथ तो हर हाल में सिला रहमी करना है, लेकिन दोस्त का इंतखाब आप खुद करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके दोस्त का इंतखाब करें, क्योंकि इस इंतखाब का ताल्लुक सिर्फ दुनिया के फ़ायदे और नुकसान से नहीं है, इस इंतखाब का ताल्लुक आखिरत की कामयाबी और नाकामी से है। अच्छा दोस्त आपको जन्नत में लेकर जा सकता है और बुरा दोस्त आपको जहन्नम में लेकर के जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहन्नमियों के बारे में फरमाया कि जहन्नमियों के लिए जब जहन्नम में जाने का फैसला हो जाएगा तो जो जहन्नमी होगा, अल्लाह ने फरमाया यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम क़यामत के दिन अपने हाथों को चबाएगा अफसोस के मारे। क्या होता है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, खासतौर पे औरतों को आपने देखा होगा, जब कोई गलती हो जाती है तो उंगली अपनी दांतों के नीचे ऐसा करके दबा लेते हैं, है ना, अफसोस के मारे। जो जहन्नमी होगा उसको इतना अफसोस होगा, आउट ऑफ ग्रीफ, वो अपने उंगली अपने दोनों हाथों को चबा डालेगा, मलामत में, अफसोस में, ग्रीफ और हम शर्मिंदगी की वजह से अपने गलत फैसले पर इतनी नदामत उसको होगी ना, अपने दोनों हाथों को चबा डालेगा और क्या कहेगा, या लैतनी तखस्तु मअर रसूल सबीला, हाय काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, रसूल के पीछे मैं चलता। या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, काश मैंने फला को अपना दोस्त नहीं बनाया होता। वो जहन्नम में जा रहा होगा अपने दोस्त की वजह से और अफसोस करेगा कि काश फला को अपना दोस्त नहीं बनाता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बादा इज़ जाअनी, मेरे पास नसीहत आई थी, हिदायत आई थी, रहनुमाई मिल गई थी, जन्नत के दरवाजे खुले थे, उसकी तरफ मुझे बुलाया जा रहा था, हक के दाई मेरे पास आए थे, रसूल ने मुझे पुकारा था, रसूल के नाइबीन ने, उलमा ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया था। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र, नसीहत तो आई थी, लेकिन कौन था? ये मेरा दोस्त था जिसने मुझे नसीहत कबूल नहीं करने दी। बाद इज़ जाअनी, नसीहत आने के बाद इसने मुझे बहका दिया, इसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं। बुरा दोस्त
आपके जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। भाई सबसे बड़ी मिसाल अबू तालिब की ले लें आप, बिस्तर मर्ग पर हैं, वफ़ात का वक्त करीब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के नसीहत कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे चचा एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दें, एक मरतबा अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दें, तौहीद का इकरार कर लें, अल्लाह को सच्चा माबूद मान लें, एक बार ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दें, मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक़ में हुज्जत कर सकूँगा, मैं दलील के तौर पे ये बात पेश कर सकूँगा कि मेरे चचा ने अपनी वफ़ात के वक्त अल्लाह की तौहीद का इकरार किया था। आप सोचें, मौत का वक्त करीब है और जन्नत का रास्ता सामने दिख रहा है, दरवाजे जन्नत के खुले, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल ने जन्नत का दरवाज़ा सामने खोल दिया है, एक कदम आगे बढ़ाना है, जन्नत अबू तालिब के कदमों के नीचे है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक दोस्त आ गया, अबू जहल, और उसने जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की तलकीन कर रहे हैं, तो फ़ौरन उसने अपना जाल फेंका और कहा अतरगबो अन दीन अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? बाप का दीन छोड़ देने का मतलब कि तुम्हारे बाप दादा गुमराह थे, तुम्हारा ये अमल इस बात का सबूत होगा कि तुम अपने बाप दादों को गुमराह समझते हो। क्या मौत इस हालत पर होगी तुम्हारी कि तुम अपने बाप दादा की बजाय ये नया नवेला दीन कबूल कर लोगे? आर दिलाई, शर्मिंदा किया, हिदायत का दरवाजा सामने खुला था, बीच में आकर के अबू जहल जो इनका दोस्त था, बीच में आकर के आड़ बन गया और ऐन उतने हसास और नाजुक मौके पर अबू तालिब को जन्नत के दरवाजे में दाखिल नहीं होने दिया। और उसके आर दिलाने की वजह से अबू तालिब ने क्या कहा? उहिब्बुन्नारा अलल आर, मुझे आर नहीं पसंद, नार पसंद कर लेता हूँ मैं। नार का मतलब जहन्नम, कि जहन्नम में जाना पसंद है, लेकिन लोग मुझे आर दिलाएं, मेरे मरने के बाद मुझे शर्मिंदा करें, इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं जहन्नम में चला जाऊँ। यानी वो ये समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह की दावत बरहक है, अगर मैंने उसको कबूल नहीं किया तो मैं जहन्नम में जाऊंगा। इसके बावजूद जन्नत का रास्ता छोड़ करके जहन्नम के रास्ते पे लाने वाला कौन बना? उनका अपना दोस्त। ये बुरे दोस्त का नुकसान है। आशा एक बहुत बड़ा अरबी का शायर है, अशअरुश शुअरा उसको कहा जाता है, शायरों का सरदार। अच्छा, अरबों में जो शायरों का मकाम था ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो बिल्कुल वैसा था जैसे कौमों में नबियों का मकाम होता है। अरब अपने शायरों की ऐसी इज़्ज़त करते थे जैसे कौमें अपने नबियों की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल कल्चर था। ट्राइबल कल्चर में ट्राइब्स जो हैं, कबीले आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र किया करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। तो वो जो फ़ख्र वाला एक मिजाज था उनका, उसमें उनकी जो ज़बान होती थी वो शायर होती थी। हर कबीले की ज़बान उसका शायर होता था। शायरी उस ज़माने का मीडिया था, और हर ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन और मीडिया को कंट्रोल करता है ना, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा पावर होता है। तो आशा बहुत बड़ा शायर था और उसकी बड़े अरब में बहुत इज्जत थी उसकी। यानी अरब के लोग अपने शायरों को फॉलो करते थे, उनके पीछे चलते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनके फरमाबरदार हुआ करते थे, उनकी ताज़ीम करते थे। आशा ने अल्लाह के नबी का ज़माना पाया, उस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी पहुँची और एक बार उसने इस्लाम कबूल करने का इरादा भी कर लिया। इस इरादे के तहत वो अपने घर से बाहर निकला, रख्ते सफ़र बांध करके कि मैं जा रहा हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जा कर के इस्लाम कबूल करूँगा। जब अपने घर से वो निकला, रास्ते में उसको उसके कुछ दोस्त मिल गए जिनका ताल्लुक़ मक्का से था और काफिर थे वो। तो उन्होंने आशा को रोका और उससे कहा, आशा कहाँ का इरादा है? तो आशा ने कहा, मैं जा रहा हूँ मोहम्मद के हाथ पर इस्लाम कबूल करने। अब इनका माथा ठनका। ये जो मक्का के काफिर थे, इनको अंदाज़ा था कि अगर आशा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर आशा के पीछे तो एक बड़ी खिलकत और अरब के बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर सकते हैं, क्योंकि आशा अरब के ज़हीन लोगों में से, शोरा में से था और उसका जो फ़ैन क्लब था, उसकी जो फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो सोचा कि आशा को किसी तरह से इस्लाम कबूल करने से रोको उसके दोस्तों ने। तो कहा, ठीक है, इस्लाम तो कबूल करना चाहते हो, लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो ज़िना नहीं कर सकोगे,
जिना तुम पर हराम हो जाएगा, औरतों से ताल्लुकात नाजायज़ नहीं बना सकोगे। अब भाई शायरी जो है उसके तो दो ही मौज़ूआत होते हैं जो इश्किया शायरी होती है, शबाब और शराब। उस ज़माने की जो शायरी थी उसका अहम तरीन मौजू था शबाब और शराब, और जो शायर होते थे उनका शौक़ भी यही होता था, शबाब और शराब, ज़िना और शराब, ये दोनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो उसको बहकाने के लिए कहा अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो ज़िना हराम हो जाएगा, पाकदामनी वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आशा ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं नहीं करूँगा ज़िना, दूर रहूँगा औरतों से, बदकारी से महफूज रहूँगा, पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो पहला जाल तो उनका खाली गया, पहला तीर उनका टारगेट पे नहीं लगा। उन्होंने दूसरा तीर फेंका, कहा अच्छा ठीक है, ज़िना से तो बच जाओगे, शराब से बच पाओगे? अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो शराब तुम पर हराम हो जाएगी, बगैर शराब के कैसे तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी, कैसे तुम्हारी शायरी होगी? अब ये आशा जो है ना वो उसका माथा ठनका और वो परेशान हो गया कि बगैर शराब के तो मैं नहीं काट सकता अपनी ज़िंदगी। तो उसने अपने दोस्तों से कहा ठीक है, मैं अभी तो वापस चले जाता हूँ और 1 साल जा कर के खूब पेट भर करके शराब पीऊँगा, मज़े से शराब पीऊँगा, जब पेट मेरा भर जाएगा सैराब हो जाऊँगा शराब से, फिर उसके बाद 1 साल बाद जा कर के इस्लाम कबूल करूँगा और फिर शराब को तर्क कर दूँगा। आ गया बहकावे में, चले गया वापस लौट करके अपने घर पहुँचा और अपनी कुफरिया ज़िंदगी को जारी रखा। अल्लाह ने किस्मत में हिदायत नहीं लिखी थी, 1 साल मुकम्मल होने से पहले उसकी मौत हो गई और हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सका। चला था घर से जन्नत के रास्ते पर, आधे रास्ते से उसको बहका करके वापस जहन्नम के रास्ते पर डाल दिया। किन लोगों ने डाल दिया? उसके अपने दोस्तों ने। इंसान का अपना दोस्त अगर बुरा हो तो वो सिर्फ दुनिया में नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आखिरत में नुकसान पहुंचाता है। आपका दोस्त आपके जहन्नम में जाने का सबब भी बन सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन सुन रही हो तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने दोस्तों का, अपनी सहेलियों का इंतखाब बहुत सोच समझ करके करें कि ये जो इंतखाब है आपके दोस्त का, तसव्वुर में लाएं, जहन में अपने दोस्तों के चेहरे लाएं और सोचें कि कहीं कि ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए तुमको जहन्नम में ले जाने का सबब ना बन रहे हों। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। बुरे दोस्त जहन्नम में ले जा सकते हैं तो अच्छे दोस्त जन्नत में भी लेकर के जाएंगे, और वो कैसे लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह उसकी तफसील अपने अगले एपिसोड में हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अच्छे दोस्तों का इंतखाब करने की तौफीक नसीब फरमाए और बुरे दोस्तों से हमको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।